सस्पेंड करो, सविता राव को सस्पेंड करो, सविता राव को सस्पेंड करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आज यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करें किस मांग को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका जो चैनल है नवयुग, उसको पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जो समाज के जो चैनल हैं जिनको मतलब आना चाहिए लेकिन वो लोग नहीं है, लेकिन आप समाज के नाते समाज को की बात को फैलाने का काम कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। और धन्यवाद, सबसे बड़ी बात है शुभकामनाएं। आज भगत सिंह जी का जन्म जयंती है, तो उस चीज़ के लिए भी मैं धन्यवाद पूरे देशवासियों को कहना चाहती हूँ। और हम जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, आज हमारा आने का मेन उद्देश्य यह है कि जो हमारे बहुजन समाज की एक जो बेटी है, जो डॉक्टर रितु सिंह, जो एक लंबे समय से जो आज देश के अंदर पूरा जो समाज है इस पीड़ा को झेल रहा है, तमाम घटनाएं हो रही हैं और लेकिन उसका रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है। हम सड़कों पे आते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन एक नई घटना फिर घट जाती है और इसी की शिकार हुई है डॉक्टर रितु सिंह, जो दौलत राम कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर रही, जिन्हें एक साजिश के तहत फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनका कसूर ये था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी थी, अच्छा बोलती थी, फराटेदार इंग्लिश बोलती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, जो डॉक्टर सविता राय को पसंद नहीं आई। उन्होंने साजिश के तहत कुछ बच्चों के 35 बच्चों के फर्जी साइन करवा के उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तो क्या नाम है, ये जो साजिश की गई है, हम नहीं चाहते कि किसी और व्यक्ति, किसी और बच्चे के या किसी और टीचर के साथ ऐसा हो। इसलिए और सबसे बड़ी बात यह है कि सोच का विषय यह है कि SC/ST एक्ट में लंबे संघर्ष के बाद 2 साल बाद FIR दर्ज होती है SC/ST में, मगर एक ये देखिए कि उसके अंदर FIR दर्ज होने के बाद भी जो एक रूल है हमारा SC/ST एक्ट 1989 एट्रोसिटी एक्ट, उसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन ना तो अभी तक रजिस्ट्रार की क्या नाम गिरफ्तारी हुई है, ना ही डॉक्टर सविता राय जो प्रिंसिपल है उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसी मांग को लेकर कि उनकी तुरंत रजिस्ट्रार और जो प्रिंसिपल है उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो, और जो हमारा जो बैकलॉग वैकेंसी है जो लंबे समय से यहाँ से पेंडिंग है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पद है या ना जाने और पद है, उनको पूरा फिल किया जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करें जिस तरीके से मैडम को निकाला गया, क्या लगता है वो दलित समाज से आती थी इसलिए उन्हें उनके साथ इस तरीके का व्यवहार? जी हाँ, हमारी जो नीतू सिंह जो प्रिंसिपल को जिन्होंने निकाला है प्रिंसिपल ने, उनको पहले तो अरेस्ट करा जाए। और इस देश के अंदर हम 85% भारत के मूल निवासी जो हैं SC/ST OBC के आदमी, उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा पूरे भारत के अंदर, और हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे अच्छे हैं, ये हमारे कानून और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को। इन्होंने जो मनुवादियों का संविधान बनाया है, जो हमारे को 85% में बांटा है, ब्राह्मण बनिया डीमर कोली खटी नाये चूड़ा चमार बनाकर इन्हें हमारे बांटा, हमारे साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं। और जो हमारी डॉक्टर नीतू है, इनके साथ ऐसा अत्याचार करा है। दलित महिला होने के बाद में वो अच्छी पढ़ी लिखी, इंग्लिश में बोलने वाली, अच्छे कपड़े पहन के आने वाली, तो इनको हमारे समाज से दर्द होता है कि अच्छे इतने कपड़े क्यों पहन रहे हैं और इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं। मगर सरकार, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो या केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, ये सारे हमारे लिए बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वोट हमसे लेते हैं और जीतते हैं। मेरा नाम चंदा है और मैं डॉक्टर रितु जी के लिए यहाँ पर आज एकत्रित हुई हूँ, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है हमारी, वो पहले तो कम था ये जातिवाद, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और क्या लगता है ये BJP की जब से सरकार आई है तब से इस तरीके की घटना ज़्यादा बढ़ रही है? जब से BJP की सरकार आई है 2014 से लेकर अब तक, तब से ज़्यादा ही जातिवाद बढ़ता जा रहा है और अत्याचार भी ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। वो रुक नहीं रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और यही मतलब एक उदाहरण है डॉक्टर रितु सिंह का, जो कि मतलब हाईली पढ़ी लिखी और एक लेक्चरर है, दौलत राम कॉलेज में थी, तो वो अच्छा कपड़ा पहनती थी, अच्छे ढंग से सब कुछ, फराटेदार इंग्लिश बोलती थी, अच्छे ढंग से सब कुछ पढ़ाती अच्छा थी, लेकिन फिर भी मतलब जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, वो मतलब सविता रॉय जी, वो उनसे चिढ़ने लग गई थी और उन्होंने मतलब साजिश के तहत उन्हें उस पद से बहाल कर दिया। तो मेरा तो यही है कहना कि डॉक्टर रितु सिंह जी को दोबारा से मतलब
नियुक्त किया जाए। नियुक्त किया जाए। तमाम पूरे तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, ये दौलत राम की जो प्रिंसिपल है, ये कोई डॉक्टर रितु सिंह का ही केस नहीं है। एक केस इन्होंने 2019 और 20 के बीच में करा था। डॉक्टर पूनम तुषामठ थी, वो पीएचडी थी, उनका नंबर आ गया, उनका अपॉइंटमेंट हो गया एडहॉक पे, और क्लास भी इन्होंने एक दिलवा दी उनसे। जब साइन करने का नंबर आया तो उनको मना कर दिया कि आपके लिए सीट नहीं है और आपके वीसी के ऊपर से आ गया है। ये 3 जनवरी की बात थी 2019 में। और उसमें हुआ क्या है कि जब 31 को इनके पास आ गया था नोटिस, कह रहे कि 30-31 में हमारे पास नोटिस आ गया वीसी का, तो उसके बाद इन्होंने क्यों वो एक क्लास दिलवाई टीचर से क्लास भी ले ली डेमो करके, और उसको फिर कह दिया कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। उसके अलावा यहाँ पे 2700 सीट खाली हैं अभी। हमारे कितने इंटरव्यू हो रहे हैं, उसमें कितना सिलेक्शन हो रहा है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। हमारी सीटें खाली पड़ी हैं और सिलेक्शन नहीं कर रहे हमारे लोगों का। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर रितु ने एक काबिल लड़की को इन्होंने निकाला है, इतनी टैलेंटेड लड़की को इन्होंने अब दोबारा नहीं ले आए, तो इनकी गलती है ये। और जो वो केस चल रहा है इनका डॉक्टर रितु का, आईओ कहते हैं कि हम उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। प्रिंसिपल को क्यों नहीं कर सकते? या तो पुलिस की नौकरी छोड़ दो। एससी एक्ट में तो किसी भी मिनिस्टर को भी अरेस्ट करना पड़ेगा इनको। तो प्रिंसिपल क्या चीज़ है जो कि वो अरेस्ट नहीं कर रहे? चार्जशीट हो गया, केस चल रहा है, जब जज का हाईकोर्ट जज का ऑर्डर है तो वो क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। प्रशासन वहाँ पे गवाही दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? या तो पुलिस नौकरी छोड़ दो, नहीं तो आप सस्पेंड कर दो इनको। कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए कि अब ये कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए कि SC/ST पे जो भी कोई गिरफ्तार हो रहा है उसको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो। वाइस चांसलर आप बताइए। वाइस चांसलर इतने दिनों से क्यों नहीं एक्शन ले रहे? उनका काम है एक्शन लेने का। आप रजिस्ट्रार क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्यों नहीं अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उनका? दूसरी बात यह है कि 2700 सीटों को भरो, हमारी जो SC/ST की वैकेंसी है। आज हमारे दिल्ली में केजरीवाल भी जाके कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में निकला हमारे स्कूलों के लिए, ये रही मेरे पास 32 स्कूलों की सीट, कि 32 स्कूलों को बंद कर रहे हैं और मर्ज कर रहे हैं दूसरे स्कूलों में। 100 बच्चे स्कूल में हैं, एक बच्चे जब मर्ज करके बच्चे आ रहे हैं, जबकि रूल है कि 30 बच्चे एक क्लास में रहेंगे। वहाँ 100 बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? ये गरीबों के लिए स्कूल खोले गए हैं, किसी अमीरों के लिए नहीं है। अमीरों के लिए तो प्राइवेट स्कूल है, हमारे गरीब बच्चों के लिए, दलित बच्चों के लिए, कोई भी गरीब है उसके लिए स्कूल खोले गए। आज वो इनको बंद करके दूसरों में, पंजाब का इलेक्शन जीत लिया उसने, कहता है कि मेरे दिल्ली के स्कूल देखो। अब गुजरात में स्कूल दिखा रहे हैं, वहाँ 6630 स्कूल बीजेपी बंद कर चुकी है। क्या हमें केजरीवाल वहाँ के 6630 स्कूल खोल के देंगे या स्कूल यहाँ पे खोलेंगे? हमें ये पूछना है, हमें दिल्ली सरकार से भी पूछना है, हमें सेंटर सरकार से भी पूछना है। आप प्रोफेसर माता दीन जी हुआ करते थे यहाँ पे, लेट प्रोफेसर माता दीन जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ सेंटर में डीन थे, उनकी मैडम है ये, और इनको सब मालूम है। जो ये कह रही हैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर से कह रही हैं। प्रोफेसर माता दीन लोग जानते हैं, पुराने बड़े बड़े नेता उनके हाथों से निकले हैं, बड़े बड़े अफसर उनके हाथों। तो अब वो तो नहीं रहे, लेकिन उनकी मैडम है।